13वां प्रश्न भी हम लोग इसी तरह हल करेंगे। जांच करें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्णगण है। इसमें भी हम लोग 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना। इसमें भी 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पहला प्रश्न 13 का संख्या दिया हुआ है 16,000, लिख देंगे। दी गई संख्या बराबर 16,000। अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 16,000 लिखे, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 × 16, 2 से 2 चौक 8, पुनः 2 से 2 दूनी 4, पुनः 2 से 1,000, पुनः 2 से 500, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 250, और भी आगे लगेंगे। 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब सीधे 5 2 7 1 8 माने 5 से लगेंगे। 25, 5 1। इस तरह हमारा अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5 6 7 बार। तो 2 को हम 7 बार लिख दिए। इसी प्रकार 5 3 बार है। इसे हम घातांक के रूप में लिख दिए 3 के घातांक में। और 2 1 12 है। इस प्रकार हमारा ये 3 3 का समूह नहीं बन पाते हैं, तो इसे हम कुछ लैंग्वेज में लिख देते हैं। सोलह हजार का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः सोलह हजार एक परिपूर्ण घन संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न लेंगे। दूसरा प्रश्न 10,000 दिया हुआ है। दी गई संख्या बराबर इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 पचे 10, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, पुनः 2 से 1 2 दूनी 4, 2 पचे 10, पुनः 2 से 2 पचे 10, और 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10। अब 2 से नहीं लगेंगे, अब सीधे हम लोग 5 लगाएंगे, इसलिए कि जोड़ने पर 6 2 8 5 13 आता है, जो 3 के पहाड़ा में नहीं आता। 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है, तो 3 से नहीं कटेंगे, सीधे 5 से कटेंगे। 5 के कटने का नियम है इकाई के स्थान पर 0 और 5 रहना चाहिए। तो 5 एक मत में, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25, पुनः 5 से
5 और पुनः 5 से 1। इस प्रकार हमारे पास 2 कितने बार आ गए? 1 2 3 4 बार। तो 2 4 बार लिख देते हैं। 5 भी कितने बार आए? 4 बार। 1 2 3 4 बार। इसे हम घातांक 3 के घातांक में लिख देते हैं। तो 2 3 बार, 5 3 बार, 2 1 बार और 5 1 बार। इस प्रकार ये 3 का समूह नहीं बनाते हैं, तो हम लोग लिख देंगे चूंकि 10,000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 10,001 परिपूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग दूसरा प्रश्न को हल कर लिए। तीसरा प्रश्न 900 दिया हुआ है। इसका भी हम लोग उसी प्रक्रिया से हल करेंगे। दी गई संख्या बराबर 900। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 मर्त में 2 चौका 8, 2 पचे 10, 0। 2 मर्त में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। पुनः हम लोग अब इसे 3 से करेंगे, इसलिए कि 2 इकाई के स्थान पर 5 है। तो 5 2 7 2 9, 2 से कट जाते हैं 9, 3 से 3 सती 21, 3 पचे 15, पुनः 3 से 7 5 12, 3 के पार 12 आ रहा है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7, यानी 3 से नहीं कटेंगे, 5 से। इस प्रकार हमारा अभाज्य गुणनखंड 2 3 बार है, लिख दिए। 3 एक ही बार है, लिख दिए। 5 2 बार है, लिख दिए। अब इसे हम घन के रूप में लिख देते हैं। 2 3 बार, 1 2 3। 5 2 बार है और 3 एक ही बार है ना। इस प्रकार हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह निकाले तो हमारे पास संख्या ये आया। चूँकि अब इसे भाषा में लिख देते हैं। 900 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनते हैं। अतः 901 परिपूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हम लोग तीसरा का उत्तर जांच में नहीं लिखे, नहीं आंसर होगा। अब हम लोग चौथा देखते हैं। चौथा संख्या दिया हुआ है 27,000।
2700 2700। इसे भी हम उसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। दी गई संख्या बराबर, इसका भी हम लोग उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 और 0। पुनः 2 से 2 छक 12, 2 सती 14 और 2 पचे 10। पुनः हम लोग 2 से इसे नहीं लगा पाएंगे। 3 से 7 छो 13 और 5 18 है ना। इस तरह 3 से ही लगेंगे। 18 3 के पहाड़ा से कट जाता है तो 3 से विभाज्य होंगे ये संख्या। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 2 9। 9 भी 3 से कट जाते हैं संख्या, तो पुनः 3 से लगाएंगे। 3 सती 21, 3 पचे 15, पुनः 3 से 25 या 75। अब हम लोग इसे 5 से लगाएंगे। पुनः 5 से 1। इस तरह हम इसे 2 बार आया है, इसे हम लिख देते हैं। 3 भी 3 बार आया है। 5 2 बार आया है। इसे घातांक के रूप में लिख देते हैं। 2 2 बार है, 3 3 बार है, 5 2 बार है। इस तरह 3 3 का ये समूह नहीं बनाते हैं, तो इसे हम लोग कुछ भाषा में लिख देते हैं। 2700 का भाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह नहीं बनता है। अतः 2701 परिपूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम लोग 5वां प्रश्न को हल करते हैं। संख्या 1000 दिया हुआ है। दी गई संख्या बराबर 1000। इसे हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 पचे 10, पुनः 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 0। पुनः 2 से 1, 2 दूनी 4, 2 पचे 10। अब 5 से करेंगे। 25 पचे 25 से, पुनः 5 से 5, 5 से 1। अभाज्य गुणनखंड के लिए हमें कटने का नियम मालूम होना चाहिए। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह 8 9 10 11 इतना कटने का नियम बना हुआ है पहले से। तो 1000 का गुणनखंड करने के बाद हमारे पास 2 3 बार आया, 2 3 बार लिख दिए। 5 भी 3 बार आया। इस प्रकार हम इसे 3 के घातांक में इस तरह लिख दिए। चूंकि 1000 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन का समूह
बनता है ना, 3 3 का समूह बनता है। अतः 1000 एक परिपूर्ण घन संख्या है। यही हमारा आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह हमने 13वां प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन 1 to 5 कर लिए।